मेरा दिखाई दे रहा है, आज का ही नहीं है। मंडल कमीशन को इन्होंने विरोध किया, जो हिंदू में के बहुजन थे उनको रिजर्वेशन का बिल था उसको विरोध किया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लेके यहाँ का कोई किसान मजदूर, कोई सामान्य नागरिक वहाँ की जाके ज़मीन लेने वाला नहीं है। वहाँ पे अदानी अंबानी जैसे लोग हैं, वहाँ पे टूरिस्टों के लिए बड़े बड़े महल बना के, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बना के उनको महंगी दाम में देने के लिए जो कारोबार करने का खुली छूट देने के लिए तुमने आर्टिकल 370 वापस लिया। कोई सामान्य नागरिक वहाँ की ज़मीन नहीं ले सकता। यहाँ पे देहात में रहने वाला इधर गुलबर्गा में आके ज़मीन लेने की ताकत नहीं है, और हमारे देश का अन्य राज्यों का इंसान वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जाके ज़मीन कैसे लेगा। ये वक्फ बिल की जो प्रॉपर्टी गिनी जा रही है, अमित शाह और मोदी जी के बाप की आस्ती नहीं है, वो आरएसएस के बाप की आस्ती नहीं है। अरे ये ब्रिटिश के तलवे चाट के जीने वाले, ये दक्षिणा पे जीने वाले हमको डरा रहे। अरे डरो तुम कमबख्तो, तुम्हारा दक्षिणा बंद होने जा रहा है, तुम्हारा भीख मांगापन बंद होने जा रहा है, तुम्हारा लूट लाट बंद होने जा रहा है। जब राजा चक्रवर्ती अशोका के काल में यहाँ पे बौद्ध धर्म 80% लोग इख्तियार कर लिए थे, सभी के मंदिरें हड़प कर लिए, सभी को कत्लेआम करके भगा दिया, वो आज का टाइम नहीं है। ये सब एक होके, सेक्युलर लोग, दलित, मुस्लिम, ये तमाम लोग एक होके तुमको यहाँ पे ठहरने की जगह नहीं मिलेंगी, वो हालत तैयार हो जाएगी। तुम ये मत सोचो हमने क्या है वो बुरके के आड़ में लड़े, यानी बुरके के लिए लड़े और तुम्हारा समान नागरिक के कानून के लिए लड़े। तुम मुस्लिमों के दुश्मनी के लिए तरस रहे हो ना। अरे शुरू हो गई, अब भागना शुरू करो, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। ऐसे परिस्थितियों में अगर तुम मुस्लिमों को तंग करना शुरू करेंगे, यहाँ का जो सेक्युलर तबका, मुस्लिम कुछ नहीं है, बैकवर्ड को तंग कर रहे हो, किसानों को तंग कर रहे हो, किसानों का बिल वापस नहीं ले रहे, अलग अलग रास्ते से किसानों को तंग करने वाला बिल ला रहे। ये तमाम कारोबार देखने के बाद में तुम दुनिया भर के अमीरों के लिए काम दलाली कर रहे, जैसा पीछे ब्रिटिश के टाइम पे ब्रिटिश के हक में जाके आप लड़ाई लड़ी। भगत सिंह के खिलाफ में आरएसएस का वकील था, भगत सिंह का जो केस लड़ा जा रहा था उसके खिलाफ में आरएसएस का गवाह पैदा किया था। ये तमाम देखने के बाद में आप देशद्रोही है, जनता का हित करने वाले तबके को आप निस्ताबूद करना चाह रहे, वो कभी नहीं होगा। तुम्हारे योगी जी पार्लियामेंट में कैसा खुद के रो रहे थे। अरे भैया तुमको मामूली तकलीफ सही नहीं जाती, जब उठ के मैदान में आ गए ना, हमको सभी आता है, छिलना आता है, तलना आता है, बघारना आता है, सभी कुछ आता है, वेज नॉन वेज सभी खाने वाले और चलाने वाले लोग हैं, और तुम किस खेत की मूली है। ये समझने की जरूरत है। तमाम सेक्युलर भाइयों को मैं विनती करता हूं, आ जाइए मैदान में। 1 महीने के अंदर बिल ही वापस नहीं, ये बीजेपी अधिकार से वापस होगी। ये हालत तैयार करने तक दम नहीं लेना है। 3 साल पहले संविधान जलाया, आज संविधान को मानने वाली बात करते हो। कभी मानना है, कभी जलाना है, कभी मानना है, कभी जलाना है। अनंत हेगड़े ने संविधान के विरोध में बात किया, संविधान बदलेंगे करके बोला। अमित शाह ने 6 महीना पहले बाबा साहब के खिलाफ में अनाप शनाप बातें की। तुम खप जाओगे, बदल जाओगे। समाज नहीं खपने वाला है, समाज तुमको लड़के, तुमको हटा के, तुमको निस्ताबूद करके समाज आगे चलेगा। उसके लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ इस मैदान में उतरी है। तमाम हम ख्याल संगठन के जो लोग हैं उनको लेके आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज जो बिल की कॉपियाँ यहाँ पर जलाई गई, बिल की कॉपी तैयार करने वाले जलोगे। एक बाबा साहब की सीख है, बुद्ध की सीख, वो मुसलमानों की सोच ही उनके बारे में धोखाधड़ी की सोच है। वो धोखेबाज लोग हैं, वो धोखेबाज जब एनडीए के साथ में जा रहे हैं। यहाँ पे पंत प्रधान बनने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और ये क्यों उनके पल्ले पड़े हैं बोले तो ये चोर डकैत है भाई। ये ईडी सीबीआई के चंगुल में फंस जाएंगे तो ये बचेंगे नहीं, मालूम है इनको। ऐसे जाके ये उस बिल के खिलाफ में वोट करते, ईडी सीबीआई इनके पीछे लगी रहेगी। उस डर से ये लाखों करोड़ों के घोटालेबाज है, इनके ऊपर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और अपने बल पे माइनॉरिटीज और सेक्युलर लोग लड़ाई लड़े, कोई नेता के भरोसे पर नहीं, अपने बल पर लड़े और आखिरी शिले तक लड़े। भारत ये जो इससे आज हम लोग वक्फ बिल का जो है, हम लोग आज इसको रिजेक्ट करके और
DC ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की तरफ से और अखिल भारत के जॉइंट दलित कमेटी से ये DC ऑफिस के सामने वक्फ बिल को हम लोगों ने रिजेक्ट कर जला दिया है, क्योंकि ये वक्फ बिल किसी की भलाई के नहीं है, संविधान के अगेंस्ट आया हुआ है। संविधान बाबा साहेब जो अंबेडकर जी ने लिखा हुआ है उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से खिलाफ है। अमित शाह जी ने कहा कि कल बिल पास करते वक्त कि माइनॉरिटी के भलाई के लिए हम लोगों ने ये बिल का इंतज़ाम किया है, माइनॉरिटी के लिए क्या है। अमित शाह जी, आप माइनॉरिटी के कितने साथ हैं और कितने साथ देने वाले हैं ये सब लोग जानते हैं। आप सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वक्फ बिल लाए हैं सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं, ऐसे आने वाले दिनों में धार्मिक जो अलग अलग धार्मिक लोग रहेंगे, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैसे अलग अलग काशी के धर्म जो अलग अलग जो ये ट्रस्ट भी जो बिल्स रहेंगे उसमें तक भी ये आगे तक बात जाएगी। ये सिर्फ वक्फ बिल मुस्लिम के लिए ही नहीं, ये संविधान विरोधी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं इस वक्फ बिल को, और हम सब मिलके छोटे मोटे संगठन और बड़े बड़े संगठन मिलकर इस वक्फ बिल के लिए हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वक्फ बिल नहीं, ये देश को अलग करने का बिल है। ये देश को अलग करने का बिल बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर फूट डाली जा रही है। और अमित शाह जी, आपने जो कहा कि माइनॉरिटी की भलाई के लिए है, भलाई करने के लिए बहुत से रास्ते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, भलाई के लिए और कई रास्ते हैं, उसको क्यों नहीं चुना गया? सिर्फ वक्फ बिल को ही क्यों चुना गया? वक्फ बिल के ही मुखांतर क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस के सामने वक्फ बिल को जलाए हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इतना कह के ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, फातिमा शेख।